भारतनगर नाम का एक गांव था, जहां पर मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक बेटी थी, जिसका नाम छाया था। छाया दिखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन जब शाम को खेलने के लिए जा रही थी, तो उसकी माँ ने उसे रोककर कहा, छाया, इतनी शाम को तुम कहाँ जा रही हो? तब छाया बोली, माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। तब छाया की माँ बोली, इतनी शाम को खेलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो। छाया नाराज होकर कमरे के अंदर चली गई। ये सब मोहन ने देखा। तब मोहन बोला, सुषमा, तुमने छाया को ऐसा क्या कहा कि छाया नाराज होकर कमरे के अंदर चली गई? तब सुषमा बोली, छाया इतनी शाम को खेलने जा रही थी। आप जानते हो कि शाम को बच्चों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तब मोहन बोला, अगली बार से ऐसा मत कहना। ये कहकर मोहन बाहर खटिया पर सोने के लिए गया। जब मोहन को नींद आ रही थी, तब एक पत्थर आकर मोहन को लगा। तब मोहन की नींद उड़ गई। वह उठकर बोला, अरे, ये कौन पागल है जो मेरे को पत्थर फेंक कर मार रहा है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मोहन खटिया से उठकर घर के अंदर जा रहा था, तब आदमियों के कटे हुए सिर की बारिश होने लगी। मोहन डरकर जल्दी से घर के अंदर गया। घर के अंदर सुषमा कुर्सी पर बैठी थी। मोहन को हड़बड़ाहटी में आता देखकर सुषमा बोली, क्या हुआ? आप इतनी हड़बड़ाहटी में कहाँ से आ रहे हो? तब मोहन बोला, सुषमा, बाहर आदमियों के सिर की बारिश हो रही है। तब मोहन और बाहर देखने के लिए गए। बाहर आते ही मोहन की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं था। तब सुषमा बोल, आपकी मजाक करने की आदत कब जाएंगी? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तब मोहन बोला, नहीं सुषमा, मैंने यहाँ पर आदमियों के सिर देखे थे। तब सुषमा मजाक में बोली, हाँ बाबा, हाँ, यहाँ पर आदमियों के कटे हुए सिर थे। ये कहकर सुषमा घर के अंदर चली गई। उसके पीछे मोहन भी घर के अंदर चला गया। अगले दिन सुबह जब मोहन की आंखें खुलती है, तो उसके बगल में एक सिर पड़ा हुआ था। मोहन ये देखकर डर कर बाहर गया। बाहर आकर मोहन बोला, सुषमा, तुम रात को कह रही ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अब तुम चलकर देखो कि वहाँ पलंग पर एक सिर पड़ा हुआ है। तब दोनों कमरे के अंदर गए। अंदर आने पर मोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर से सिर गायब हो गया था। तो सुषमा बोली, आपकी मजाक करने की आदत कब जाएंगी? मोहन बोला, नहीं सुषमा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुषमा कमरे से बाहर चली गई। मोहन सोच रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। वह इस बात का पता लगाना, इसलिए उसने सोचा कि मैं आज बाहर अकेला सोऊंगा। जब शाम हो गई, तब मोहन बाहर खटिया पर सोने के लिए गया। मोहन सोने का नाटक कर रहा था। एक पत्थर आसमान से मोहन के ऊपर आया। मोहन उठकर खड़ा हो गया। आसमान से एक चुड़ैल को नीचे आता हुआ देखा। मोहन खटिया के नीचे छिप गया। चुड़ैल नीचे उतरकर घर के अंदर चली गई। मोहन खटिया के नीचे से बाहर निकला। वह चुड़ैल के पीछे पीछे घर के अंदर गया। वह चुड़ैल को छिपकर देख रहा था। चुड़ैल अंदर जाकर खड़ी हो गई और हंसने लगी। चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनकर सुषमा कमरे से बाहर आई। चुड़ैल को देखकर सुषमा बेहोश हो गई। मोहन तो डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। कमरे के अंदर छाया पड़ रही थी। छाया चुड़ैल को देखकर उठी। कमरे के अंदर मिट्टी का तेल पड़ा हुआ था। छाया मिट्टी के तेल को लेकर बाहर गई। बाहर मोहन की डर के मारे चीख निकल गई। चुड़ैल जैसे ही पीछे मुड़ी, छाया ने मिट्टी का तेल चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया और छाया ने चुड़ैल को आग लगा दी। चुड़ैल जलकर भस्म हो गई।